आपका नाम क्या है? साधना जैन। कहाँ से आए हैं? हम करनाल से ही। विपश्यना के बारे में कब और कैसे पता चला? मेरी एक भाभी हैं, डॉक्टर संगीता सिंघल। उन्होंने कुछ समय पहले शायद यहाँ से विपश्यना का कोर्स किया था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे बताया है कि इसके कितने फ़ायदे हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने सारे शरीर के विकार दूर करने के लिए, अपनी सारी चिंताओं को ख़त्म करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है जिससे हम कुछ ही दिनों में हमें एक रास्ता मिल जाता है। उस पर हम कितना चल पाते हैं ये तो समय बताएगा कि हम उसमें कितने खरे उतरते हैं। गुरुजी ने जितनी अच्छी हमें शिक्षा दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसमें कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में ज़रूर जल्दी से जल्दी लाने की प्रयास करूँगी और कोशिश करूँगी कि फिर दोबारा। तो शुरुआत आर्य मौन से होती है। आर्य मौन के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, आर्य मौन पहली बात तो यह है कि जब हम बिल्कुल मौन रहते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है वो जिस काम के में लगाना चाहते हैं, हमारी सारी एनर्जी उसी में लगती है। अगर हम बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे एक दूसरे से, तो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, जिससे कि हम अपना जिस काम के लिए आए हैं, जिस जिस मकसद से यहाँ पे आए हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से मौन रखना बहुत ज़रूरी है। तो आनापान से शुरुआत होती है। आनापान क्या है और आनापान की भूमिका क्या है विपश्यना विधि में? आनापान हमारा श्वास क्रिया के बारे में है। सबसे पहले हमें अपने श्वास के ऊपर ध्यान लगाना सिखाया जाता है। उस ध्यान को लगाने से हमारे को ये पता चलता है कि हम अपना ध्यान कितनी देर तक केंद्रित कर सकते हैं। 3-3 दिन तक हमें वो आनापान की विधि सिखाई जाती है। उसके बाद हमें विपश्यना की ट्रेनिंग दी जाती है जो करीबन 5-6 दिन चलती है, और उससे हमारा पूरा, हम सिर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सिर तक जो एक यात्रा करते हैं, उससे हमें अपने मन पे कंट्रोल करने का तरीका समझ आता है। तो ये सिर से पाँव, पाँव से सिर की जो यात्रा है, इसमें जो संवेदनाएं हैं, संवेदनाओं की भूमिका क्या है, रोल क्या है? संवेदनाएं कुछ हमारे सूक्ष्म होती हैं, कुछ स्थूल होती हैं, कुछ मधुर होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं। उन सब को हमें इस विपश्यना से ये सिखाया जाता है कि हमें उन सब में कैसे समता बनाए रखनी है। हमने उन ना किसी बात पे बहुत ज़्यादा हमने उत्तेजित होना है, ना हमने किसी पे दुखी होना है, और ना ही किसी बात पे बहुत खुश होना है। तो उनको किस तरह से हमने अपने समता भरे भाव से अपने मन में रखना है और अपने लक्ष्य की ओर जाना है। समता भाव क्या होता है? समता भाव ये होता है कि जिससे हम कम से कम, मतलब मिनिमम रिएक्शन दे। रिएक्शन हमारा नहीं होना चाहिए नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर कोई अच्छी बात है उसमें यह है कि बिल्कुल शांत मन से हम जो अपना भाव रखें, उसी को समता भाव कहा जाता है। तो भावनाओं पे, संवेदनाओं पे रिएक्शन देने का क्या मतलब असर रहता है? क्यों ना उन पे असर प्रतिक्रिया देने दें? से हमारे शरीर में कई तरह के विकार आते हैं, और नहीं असर देने से जब वो, क्योंकि वो कहते हैं अनित्य है, अनित्य है। अनित्य का मतलब यही बताया गया है कि वो टेम्परेरी होती हैं, कुछ देर के लिए वो सारी तरंगें हमारे शरीर में उजागर होती हैं और फिर अपने आप ही धूमिल हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे ये हमें यहाँ पे आके ये सीख मिलती है कि जो हम जितनी हमारे शरीर में तरंगें उठी, अच्छी उठी, बुरी उठी, चाहे हमारे शरीर में कोई रोग है, कोई उसकी वजह से हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो धीरे 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 अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो आप कोई खास अनुभव बता सकते हैं जो विपश्यना विधि के अभ्यास के दौरान आपको हुआ हो? मैं ये कहूँगी कि पहले 2-3 दिन तो जब हम श्वास क्रिया कर रहे थे तब तक तो मुझे ज़्यादा दर्द कहीं महसूस नहीं हुए। चौथे दिन मुझे अपनी टांगों में भी और कमर में भी काफ़ी दर्द महसूस हुआ। मेरा एक बारी थोड़ा सा हौसला टूटने लगा। मैंने कहा कि शायद मेरे को या तो दवाई खानी पड़ेगी या मैं क्या करूं। मैंने गुरुजी से बात की। गुरुजी ने मेरे को कहा कि आप 1 दिन का समय मेरे को दो, अपने लंबे लंबे श्वास लो। अगर आपको किसी टाइम आपका ध्यान विचलित होता है, आप इधर उधर देखते हो, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे आपका चला जाएगा। और मैं विश्वास, मतलब मुझे इतना विश्वास हो गया कि सच में मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अगले दिन मैं सुबह उठी हूँ, मेरे को कहीं कोई दर्द नहीं था। अपने आप ही बिना कोई दवाई लिए, बिना कोई उसका उपाय किए, मेरे सारे शरीर के दर्द खत्म हो गए। तो विपश्यना के दौरान मन या तो भूतकाल में जाता रहता है या भविष्य काल में, उसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होता है? देखो, हम लोग सांसारिक लोग हैं, हम लोग परिवार से जुड़े हुए हैं। ये कहें कि हम बिल्कुल 100% दे पाए,
ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी हमारा मन भूतकाल में भी जाता है, भविष्य में भी जाता है, बच्चों के प्रति भी जाता है, परिवार के प्रति भी जाता है, सबके लिए जाता है, पर उसको फिर दोबारा हमें अपनी चेतना जगाने के लिए हमें अपना ध्यान अपने मन के ऊपर केंद्रित करना होता है और धीरे 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 अपने आप को बिल्कुल अपने शरीर के विभिन्न अंगों से गुजरते हुए उसमें ध्यान लगाना होता है। तो ऐसे कुछ लोगों के बारे में बताना चाहेंगी जिनको आप विपස්සना में चाहेंगी कि वो विपස්සना करें? सबसे पहले तो मैं अपने पति को ही चाहूँगी और अपने बच्चों को भी ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि मैं ज़रूर चाह रही हूँ कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने शायद जीवन काल में कुछ गलतियाँ करी हैं, मैं चाहती हूँ मैं अगर अपने आप को सुधारूं तो मेरे और परिवार के सदस्य, मेरे और मित्रगण, मैं अपने जिन को भी इसके बारे में बता सकूंगी और उनको भेजने का प्रयास करूंगी। कुछ खास दोस्तों के नाम बता सकते हैं? एक मेरी सहेली है, मैं बैंक से रिटायर हुई हूँ, मेरी फ्रेंड गिरजा है अभी मेरी, क्योंकि ताज़ी उन्हीं से बात हुई है, तो वो बहुत इंटरेस्टेड है। और जबकि उसके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा कि उस चीज़ में कोई परेशानी नहीं होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही अपने आप को रजिस्टर कर लेगी।